श्लोक संख्या 7। श्री कृष्ण का दर्शन कर जिनके वदन पर मनोहर लीला लावण्य राशि एवं भ्रू नेत्र आदि की विचित्र भंगिमाएं प्रकाशित होती हैं, वो रस सिंधु सार निरुपम राधा वदन चंद्र हमारे निकट कब आविर्भूत होंगे। व्याख्या। श्रीपाद ने पिछले श्लोक में स्वरूप आवेश में अपनी ईश्वरी को निकुंज देवी के रूप में अनुभव किया है। देवी अर्थात आराध्या। कुंज में सखी मंजरियों की आराधना की अपेक्षा रसिक इंद्र की आराधना की ही समधिक चमत्कृति, तभी रसिक शेखर की आराध्या हैं देवी। प्रिया जी के साथ जब कुंज में प्रवेश किया तब प्रिया की प्रीति से उनका हृदय भरा हुआ था। कुंज देवी के रूप में अनुभव किया है, इसलिए प्रिया जी की थोड़ी सेवा करने की वासना है। किंकरियों की सहायता से प्रिया जी के चरण धोकर उन्होंने प्यार से पीतांबर से उन्हें पोंछ दिया है। श्याम सुंदर की इच्छा समझकर किंकरियां फूल ले आई हैं। श्याम जय प्रेममयी कहकर श्रीमती के चरणों में पुष्पांजलि देकर प्रणत हो गए हैं। आंखों से आंसू बह रहे हैं। प्रणति द्वारा श्री राधा का पाद स्पर्श श्याम सुंदर का रसोत्सव है। उस समय अनुगत नायक का वदन देखकर श्रीमती की कैसी अपूर्व शोभा, श्रीमुख पर कैसी कैसी श्रृंगार रसमय लीलाओं की अभिव्यक्ति, मनोहर लावण्य राशि सहित भ्रू नेत्र आदि की विचित्र भंगिमाओं का प्रकाश। मुक्ता के भीतर से जैसे एक प्रकार की कांति या छटा छिटकती है, यदि अंग प्रत्यंग से उसी प्रकार की कांति या दीप्ति निकले तो उसी को लावण्य कहा जाता है। श्रीमती की मुख छवि से रह रहकर कांति धारा बह रही है। इसलिए तो सभी जगह संध्या में आनंद की नदी और लावण्य की बहार है। देख लो, जैसे हीरा होता है, या जैसे आप जरा सा सूर्य को देखो, इसमें से तरह तरह के जो रंग निकलते हैं उसी को लावण्य बोलते हैं। और श्री जी के तो स्वभाव के हर अंग से निकलते हैं, लेकिन जब उसको प्रेम से सेवा की जाती है तो वो उसका और ही रंग हो जाता है। भ्रू नेत्र आदि की कैसी अपूर्व भंगिमा है, ललित अलंकारों से विभूषित, जिसमें अंग प्रत्यंग की विन्यास भंगिमा, सौ कुमार्य एवं भ्रू विक्षेप का मनोहारित्व प्रकाशित होता है, उसे ललिता अलंकार कहा जाता है। फिर ललित भाव होगा जिस भ्रू विक्षेप का मनोहारित्व प्रकाशित होता है उसे ललिता अलंकार कहा जाता है। जो मध्यान्ह तो शुरू में ही है ना, दो अलंकार है, विलास और ललित। ये ललित है और विलास है जब वो ढक लेती है अपने घूंघट को, और विलास की भंगिमा करके त्रिभंग ललित सी हो जाती है। दोनों है ना प्रकार से। फिर श्री राधा का वदन चंद्र रस सिंधु का सार है। जैसे क्षीर सागर के मंथन से उसका सार रूप सुधा निधि चंद्र प्रकट हुआ है, उसी तरह प्रेम रस सिंधु का सार है श्री राधा का अकलंक वदन चंद्र। प्रेम रस के एक कण की स्फूर्ति से ब्रह्मानंदियों के मन भी तत्क्षणाद ब्रह्मानंद से विराम पाकर प्रेमानंद लाभ के लिए पागल हो। कि ज्ञान मुक्त और जीवन मुक्त जो है वो भी इस रस की लीला के लोभ से जन्म लेते हैं, स्वेच्छा से लेते हैं। कभी तो नारद जी रोते हैं ना ज्ञानियों के लिए कि इनको ये रस कैसे मिलेगा। जिस प्रेम की अति लघु लवंकुर की स्फूर्ति ब्रह्मानंदी मुनियों के अंतर्मुखी मन को मोक्षानंद से तत्क्षणात हटा देती है, हे मुकुंद, मधुसूदन सरस्वती, हे मुकुंद, तुम्हारे उस प्रेम की प्रार्थना करने का साहस कौन करेगा। अतः तुम यही कृपा करो कि जन्म जन्म में मेरी प्रेम लाभ करने की स्पृहा बढ़ती रहे। जिस प्रेम रस की एक कणिका का ऐसा प्रभाव है और जो प्रेम इतना सुदुर्लभ है, उसी प्रेम रस के विशाल सिंधु का सार है श्री राधा का वदन चंद्र। तेजस पदार्थ का विकार, आलोक किरण उस वदन मंडल में नहीं है, वहां है महाभाव रस का स्वरूप प्रकाश।
चंद्र जैसा मुख, कमल सी आंखें, तिल पुष्प सी नाक, ऐसी उपमाएं वहां निरर्थक है। महाभाव को भाव से ही समझना होगा, अन्य भाषा से नहीं। प्रेम की मूर्ति है श्री जो राधा। लौकिक एग्जाम्पल देते हैं ना, तिल फुल की नासिका है, बंदूक जैसे होठ हैं, कलियों जैसी दांत हैं, हिनाक्षी मरणाक्षी सब जैसी आंखें, ये भी निरर्थक है। निरर्थक। इनसे तुम जान नहीं सकते कि वो आंखें कैसी हैं। श्री राधा की कृपा से जब भक्त के अंतस में विशुद्ध सत्व का उद्रेक होता है, तब स्वप्रकाश उस रूप का यत् किंचित अनुभव प्राप्त हुआ करता है। बहुत विशुद्ध संभव। सत्व का मतलब है गुणातीत। सतोगुण होने से भी कुछ नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो हमारे आश्रम में रहते थे, दुर्जनों सज्जनों भैया शांत, सज्जनों शांति वहाँ भैया। तुम सज्जन हो, बहुत अच्छे काम करते हो, दान पुण्य करते हो, भजन करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन शांत नहीं, तो इसका मतलब भी बहुत कसर है। जब तक सतोगुण से ऊपर नहीं जाओगे, विशुद्ध सत्व का मतलब होता है निर्गुण, तीनों गुणातीत। सतोगुण में स्थित होने से भी क्या होता है, तुम अच्छे काम करोगे, अच्छे कामों का फल अगले जन्म में राजा बन जाओगे, दानी बन जाओगे। बहुत संभव है। यही अभिप्राय व्यक्त करने के लिए रस सिंधु सारम कहा गया है। वो वदन चंद्र मधुरांग कला निधानम अर्थात निष्कलंक चंद्र है। विश्व के चंद्रमा की तरह किसी कलंक की ग्लानि या म्लानि श्री राधा के वदन चंद्र में नहीं। स्फूर्ति के विराम में साधक आवेश में श्रीपाद कहते हैं, वो वदन चंद्र क्या हमारे आगे आविर्भूत होगा। दीदी, जो ये विशुद्ध बताया गया है, विशुद्ध सत्व, तो ये क्या लक्षण दिखता है ऐसे कि ये विशुद्ध सत्व में ऐसे है? विशुद्ध सत्व और गुणातीत एक ही बात है। रजोगुणी दिखता है ना, तमोगुणी दिखता है कि ना, वो दुष्ट काम करते हैं। हाँ। आलस्य होता है, आलस, निद्रा, दुष्ट काम करने, पाप करने, ये सब तमोगुण है, दिखता है। उसके ऊपर जो आदमी खूब अच्छा काम करता है, मेहनत करता है, आलस नहीं है, लेकिन ये करूं वो करूं वो करूं, अपने आप को एक्सपेंड करूं, जो पावर, मनी, यश, ये हुई है, वो रजोगुणी है। इसमें उसको अपेक्षा है लौकिक पदार्थों की। जब लौकिक पदार्थों की अपेक्षा खत्म हो जाती है और सतोगुण आने लगता है, तो फिर उसको लगता है कि कमाऊं तो से, रजोगुण तो रहते ही है, रजोगुण सतोगुण मिलके ही रहते हैं, क्योंकि जो सतोगुण के लक्षण है वो रजोगुण के बिना आ नहीं सकते। दान करूं, पुण्य करूं, शास्त्र पढ़ूं, ये करूं, वो करूं, वो करूं, करूं करूं करूं, अभी भी करना बाकी है। अच्छा। और उस करने के पीछे कहीं सूक्ष्म वासना भी होती है कि जैसे मैं बहुत शास्त्र पढ़ाऊं तो मैं अगले जन्म में आचार्य बनूंगा, जैसे मैं बहुत अस्पताल खोलूं तो अगले जन्म में मेरा सेक बादशाह होगा। मेरे गुरु जी कहा करते थे, बाबा अम्मा ने बहुत अस्पताल बनाए होंगे गई उम्र में, इसलिए अब के सबको दवाइयाँ देती है पर कभी खाती नहीं। मैंने कभी कोई बहुत उम्र तक गोली खाई है। तो ये हो गया सतोगुण, कि रजोगुण भी है, कमाता है, लेकिन देने की इच्छा है, अपेक्षा अंदर है, लेकिन वो इतनी व्यक्त नहीं है, ये है सतोगुण। और निर्गुण क्या है, वो है विशुद्ध सत्व। वो देता है तो उसको ये नहीं पता मैं दे रहा हूँ, वो लेता है तो उसको ये नहीं पता कोई मुझे दे रहा है, और वो स्वाभाविक बैठा है, वो ये नहीं जानता मैं प्रेम कर रहा हूँ। सूरज को थोड़ी पता है मैं सारी दुनिया को किरणें दे रहा हूँ, उसका स्वभाव है। तो जो स्वाभाविक ही जिसके अंदर से प्रेम की किरणें निकलती हैं, सतोगुण की किरणें निकलती हैं, रजोगुण तमोगुण तो उसको छूता ही नहीं है, लेकिन सतोगुण भी और दूसरा भी जो कुछ करता है वो स्वाभाविक है। एक होता है लीला चिंतन करना, एक होता है लीला का स्वाभाविक होना। स्वाभाविक लीला ये है, तो बैठे हैं, अचानक झूला झूलाने लगे, ये निर्गुण का लक्षण है, ये स्वाभाविक लीला है। चंद्रशेखर बाबा क्या करते हैं, इतनी करोड़ जप करो तो लीला स्वाभाविक हो जाती है। और इवन स्वर्ष की लीला भी जो है वो भी ऑटोमेटिक हो जाती है, करनी नहीं पड़ती। अब 10 मिनट में, 1 घंटे में सारी लीला कर लो, आपके आगे सीन पर सीन आता है। निर्गुण का एक पक्का लक्षण यह है कि उसको कोई अपेक्षा है, रिटर्न
क्योंकि रिटर्न की अपेक्षा नहीं, और वो ये भी नहीं अधिकांश जानता है कि मैं कर रहा हूँ अकर्ता। तो ये सूक्ष्म कारण महाकारण शरीर के लिए समझ आई। फिर उनके पास लोग जाते हैं तो हमें बाबा के पास लोग आते थे प्रश्नों की लिस्ट लेके, बाबा को थोड़ा ही पता है कि इनके प्रश्न सॉल्व हो गए हैं, लेकिन वो कोई प्रश्न पूछे भी नहीं चले जाते थे। मैं कहा तुम तो कहते थे बड़े प्रश्न हैं हमारे, कहते तो सब सॉल्व हो गए। और ये अंग्रेज लोग बैठे होते ऐसे बाबा के पास, तो हम भी होते थे। मैं उनको एक दिन पूछा, मैंने कहा तुमको क्या मिलता है? हम तो हंसते हैं, बोलते हैं, बाबा से बातचीत करते हैं, तो तुम वहाँ दंड से खड़े रहते। कहता यू डोंट नो, वी हैव आवर ओन लैंग्वेज विद हिम एंड ही सॉल्व्स ऑल आवर प्रॉब्लम इन द नाइट। फिर राधा नंदनम ही मधुरांग कला निधानम। श्री राधा वदन श्री कृष्ण के मधुरांग का कला निधान अर्थात श्री विग्रह का काम विवर्धक है। ककार और लकार योग से काम बीज निर्दिष्ट। काम गायत्री मंत्र के सार्ध 24 अक्षर चंद्र रूप में श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंग में विराज। चक्रवर्ती को बहुत संदेह हो गया था, क्योंकि सारे अक्षर गिनो तो वो 25 बनते हैं, लेकिन कृष्णास कविराज ने कहा कि ये 24.5 है। तो विष्णु चक्रवर्ती सारी रात सोचते रहे कि ये आधा अक्षर कोई है नहीं, ये 24.5 क्यों कहा, 25 क्यों नहीं कहा। कृष्णास कविराज गलत तो लिख नहीं सकते, फिर श्री जी ने प्रकट होकर ये बोला कि जो वी के आगे याद होता है वो आधा अक्षर गिना जाता है। कृष्णदास कविराज ने ठीक लिखा, उसमें संशय मत। इसलिए जब काम गायत्री का एक तरीका ये है चिंतन करने का, ऊपर से लेके नीचे के चंद्र 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 करते जब आप नीचे से ऊपर चले जाओगे एकदम आलोक छा जाएगा। अर्थात जो मधुर अंग प्रत्यंग के चंद्र आलोक से विश्व को काममय कर रहे हैं, उन कृष्ण का भी काम वेग श्री राधा वदन देख कर बढ़ रहा है। जो आप नाभि सरोवर बताते हो वही ऐसे चंद्र चंद्र कितने? नहीं, सभी चंद्र हैं ना, देखो 10 ये नीचे वाले, 10 ये, एक ये, 2 ये, 25। तो वो कहते हैं कि वो जो आधा है ना, वो जब बंसी बजाते हैं तो ये इसका आधा ढक जाता है, ऐसे करके रखते हैं, तो इसलिए 24.5 25। काम गायत्री मंत्र रूप है कृष्ण स्वरूप, सार्ध 24 अक्षर तार है, से अक्षर चंद्र है, कृष्ण करी उदय, त्रिजगत कैल काममय। सखी है कृष्ण मुख द्विजराज राज, कृष्ण बपू सिंहासने, वसिया छे राज्य शासने, संगे करी चंद्रैर समाज। ऐ चांदेर बड़नाट, पसारी चांदेर हाट, विनिमूल्य विलाय निजामृत, काहो स्मित ज्योत्सनामृते, काहा के अधरामृते, सब लोक करे आप्यायित, विपुल आया तरुण, मदन मद घूर्णन, मंत्री और ऐ दुई नयन, लावण्य केली सदन, जन नेत्र रसायन, सुखमय गोविंद वदन। जैसे चंद्र के उदय होने पर समुद्र में तरंगें उफनती हैं, उसी प्रकार श्री राधा वदन चंद्र को देखकर अप्राकृत नवीन मदन का काम सिंधु तरंगायित हो उठता है। लीला क्षेत्र में सिद्ध स्वरूप में इस माधुर्य की अनुभूति प्राप्त करके ही स्फूर्ति के विराम में साधक आवेश में श्रीपाद ने प्रार्थना की है, वैसा राधा वदन चंद्र हम कब देख। अभिप्राय यह है कि प्रिया जी का वदन चंद्र देखकर श्री कृष्ण के अंतस में विलास वासना बढ़ जाएगी, तब विलासी युगल की प्रवर्धमान लीला माधुरी, रूप माधुरी और प्रेम माधुरी के आस्वादन के साथ स्व अभीष्ट सेवा लाभ कर कब धन्य होंगे। यही इस प्रार्थना का निगूढ़ रहस्य है। हमारे निकट इस प्रकार की उक्ति द्वारा विश्व के सभी युगल रस साधक ये परम सौभाग्य लाभ कर धन्य हों, उन लोगों के प्रति ऐसी निगूढ़ आशीर्वाद के रूप में श्रीपाद की परम करुणा भी स्पष्ट है। श्लोक संख्या 8। सिर पर मोर पंख धारण करने वाले
परम पुरुष श्री कृष्ण जिनकी किंकरियों की अनेक चाटु वाक्यों से प्रार्थना किया करते हैं, मैं उन रस निधि वृषभान नंदिनी श्री राधा के केली कुंज भावनांगन की मार्जनी कब बनूं। पूर्ववर्ती 2 श्लोकों में श्रीपाद ने स्वरूप आवेश में वासंती रास की मधुर स्फूर्ति प्राप्त की थी। आजकल वो टाइम श्री कृष्ण की रास आ रही है। श्री कृष्ण ने रास नायिका अन्य अन्य गोपियों को त्याग कर निवृत्त निकुंज में रासेश्वरी के वदन चंद्र का माधुर्य आस्वादन किया है। उस लीला का अपनी स्फूर्ति में आस्वादन कर स्फूर्ति के विराम में पिछले श्लोक में उस वदन माधुरी को देखने की तीव्र लालसा व्यक्त की है। प्रार्थना की तरंग पर तैरता श्रीपाद का चित्त फिर लीला राज्य में चला गया है। श्रीमती की कृपा से वही लीला स्फूर्ति में प्राप्त कर ली है। स्फूर्ति के संबंध में स्वयं की कोई चेष्टा नहीं, स्फूर्ति स्वाभाविक है, विस्फूर्ति साक्षात्कार की तरह निविड़ आस्वादन। श्रीमती अप्राकृत नवीन मदन मूर्छित नायक को निज अंग संग रूपी संजीवनी सुधा रस से उत्फुल्ल कर उनके साथ सुसज्जित कुंज भवन में विविध श्रृंगार रस के खेल खेल रही है। स्वामिनी की चपलता से नागर में भी चपलता आ गई है। स्वामिनी श्रृंगार रसराज के साथ खेल में उन्मादनी है। प्रीतम की खेल से तृप्ति नहीं होती। मादन रस के अभूतपूर्व उपचार से श्याम आत्महारा है, मानो कि राजमहल में कोई कंगाल भोजन करने बैठा। कला गुरु स्वामिनी श्रृंगार रस के खेल सिखाकर अधीन नायक को आत्मसात कर खेल रही है। किंकरी के रूप में श्रीपाद ने कुंज रंध्र पर आंखें रखकर श्री युगल की लीला माधुरी आस्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। प्रेम की विचित्र गति। सहसा स्वामिनी के अंतस में भाव अंतर हुआ। करुणामयी को अपनी सखियों की याद आई। इस रास रजनी में शत शत सखियां युगल को खोजने में लगी हैं। श्रीमती सोच रही है, हाय ऐसा मधुर विहार, सखियों ने तो इस रस का आस्वादन किया ही। तभी तो लुका लुकी में ललिता कहती है ना, तुम दोनों जीत गए, हम हार गए, खेले भी नहीं हार गए। तो लीला शक्ति ने श्री युगल के लीला रस की पुष्टि के लिए श्रीमती के चित्त में ये भावांतर पैदा किया है। कारण प्रेम लीला विहार राणाम सम्यक विस्तारिका सखी। सखियां प्रेम लीला और विहार की सम्यक विस्तार कर्त्री हैं। विस्तार का अर्थ विख्यापन और विवर्धन। सखियां नायिका का प्रेम नायक के निकट और नायक का प्रेम नायिका के निकट अति अपूर्व मधुर भाव से विख्यापन करती हैं और परस्पर के प्रति परस्पर की प्रेम शक्ति बढ़ाती हैं। लीला क्षेत्र में अभिसार आदि के द्वारा श्री राधा गोविंद का मिलन संपादन कर नायिका के वाम्य भाव को पुष्ट कर हास परिहास आदि के द्वारा परस्पर की लीला माधुरी बढ़ाती हैं तथा स्थान अंतर एवं समय अंतर से वही लीला माधुर्य उन दोनों के निकट वर्णन करती है। विहार या संप्रयोग के क्षेत्र में गुरुजन आदि द्वारा डाली गई बाधाओं का समाधान कर साहस दान आदि के द्वारा विहार की परिपुष्टि कर विहार माधुर्य बढ़ाती हैं एवं रस उद्गार से उसे विख्यापित करती हैं। सखियों का ये काम है, सखी विस्तार या स्वादिया, वो विस्तार भी करती हैं, आस्वादन भी करती हैं। इसीलिए उनके निकट जो भी, इसीलिए श्री जी को लगा कि ये फायदा क्या है, कोई दर्शक ही नहीं है। तो दर्शक ना हुए तो डांस करने वाले को स्वाद नहीं आता, जो देखने वाला नहीं। इसलिए ये उसके मन में भाव आया कि सखियों को बुलाया जाए। ये कई बार कथा वाले कह देते हैं कि उनके अहंकार आ गया और इसलिए उन्होंने कहा कि माई सबसे हुई, तो इसीलिए ठाकुरी छोड़ के। वास्तविक बात ये नहीं, ना तो क्योंकि उस राज्य में ना तो कोई अहंकार है ना मद है। ये तो श्री जी की महिमा बढ़ाने के लिए ही ये दोनों अंतर ध्यान है। बसंती रास में भी श्री जी अंतर ध्यान होती है और रोज की रास में ठाकुर जी अंतर ध्यान होती है। अतः सखियों की सहायता के बिना लीला दोनों का एक ही पर्पस तो सिर्फ एक है, राधा रानी की महिमा बढ़ाना, ये ठाकुर जी का है। और श्री जी के कहने से ही रास इसलिए होता है कि उन श्री जी ने कहा था, मैं तुमको शत शत सखियों के साथ एकदम विहार करते देखना चाहती हूँ, इसलिए ठाकुर जी ने रास रचाई। हाँ, ये बात तो उसमें कभी नहीं आई है कथा है, ये वाली बात नहीं आई है कभी इस कथा। अब हमारे तो दिमाग में जो
किसी ने सुनाया है, हमें ये नहीं पता कहाँ लिखा हुआ, ये मत पूछना। अतः सखियों की सहायता के बिना लीला व चित्री संपादित नहीं होती। क्योंकि जब ये दोनों शिथिल हो जाते हैं तो जो भाग रूपी सखियां हैं, अंतरंग जो मंजरियां हैं, वो लेके एक दूसरे को मिलाती हैं। ये सेवा है। सखी बिना आई लीलार पुष्टि नहीं है, सखी लीला विस्तारिया और सखी लीला आस्वाद। पहले ही बता दिया ना, तो ये विस्तार करते हैं, वो ये स्वागत करते हैं। जो भी हो, श्रीमती जब सखियों के लिए चिंता करने लगी तो रसिक मणि ने उनके मन की बात समझकर सोचा कि इनका मन जब सखियों के लिए चिंता कातर है तब और इन्हें विहार में आनंद नहीं दिया जा सकता। सखियों के बिना लीला रस की पुष्टि नहीं होती। ये सोचकर रसिकेंद्र कुंज से निकलकर सखियों को खोजने चल पड़े। इधर सखियां अन्य रास्ते से आकर श्रीमती से मिल गई। शाम के लौटने में थोड़ा विलंब होने से श्रीमती सोच रही हैं, आज रास रजनी है, सहस्र सहस्र ब्रज सुंदरियां कानन में विहार कर रही हैं, निश्चय ही ब्रजांगना लंपट किसी अन्य नायिका के पास जा पहुंची। ऐसा सोचकर प्रबल ईर्ष्या से श्रीमती मानिनी होकर बैठ गई। प्रणय से ही इस ईर्ष्यामान का उद्भव होता है। स्नेहम बिना भयम न स्यान्नेन ईर्ष्याश्च प्रणयम बिना तस्मान मान प्रकारोयम द्वायो प्रेम प्रकाश का। स्नेह के बिना भय और प्रणय के बिना ईर्ष्या का उद्गम नहीं होता। अतः मान दोनों का ही प्रेम प्रकाशक है। प्रबल मान से पूर्ण होकर श्रीमती ने किंकरियों को कुंज द्वार पर द्वारपाल के रूप में नियुक्त कर निषेध कर दिया कि श्री कृष्ण कुंज के भीतर प्रवेश न कर पाए। अब बहुत बढ़िया लीला आने वाली, अभी आगे आएगी, बहुत जबरदस्त, बोलूंगी नहीं, छूंगी नहीं। एक बार और सुनाया था, बहुत मजेदार है। ये वही है, वही है, ये वही है, वही है। 3 प्रतिज्ञा करी, कभी उसको छूऊंगी नहीं, कभी उसको बोलूंगी नहीं, कभी उसको देखूंगी नहीं। अच्छा तुम मेरी मदद करोगी ना? कि हाँ हाँ, सब कहते हैं हाँ हाँ मदद करेंगी। अब देखो कैसी मदद करेंगी, बहुत मजेदार, उल्टी मदद करेंगी। बहुत अद्भुत लीला है। वो भावना कुंज ने द्वार जाके पर अपने गुरुजी को सुनाई। वो पहले, सबसे पहले यही किताब पढ़ी थी हमने, यहाँ पुंडरी और भावना पढ़ते थे, तो वो बड़ा हंसे, कहते वो बड़ी अजीब अजीब लीला है तुम्हारे इसके साथ। किंकरियों को कुंज द्वार पर द्वारपाल के रूप में नियुक्त कर निषेध कर दिया कि श्री कृष्ण कुंज के भीतर प्रवेश न करने पाए। इधर नागर राज वन में सखियों का आता पता न पाकर कुछ विलंब से कुंज द्वार पर लौट आए। द्वार स्थित किंकरियां श्रीमती का आदेश उन्हें सुना रही हैं। लंपट राज, स्वामिनी को छोड़कर कहाँ चले गए थे? इतनी देर कहाँ रहे? वो माननी है, सारा जवाब दो। कुंज में तुम्हारा कोई प्रवेश अधिकार नहीं। इतनी देर जिसके पास रहे उसी के पास लौट जाओ। जाओ, शीघ्र यहाँ से चले जाओ। बहुत देर तक यहाँ खड़े रहे तो स्वामिनी हमें डांटेंगी। मोर पंखधारी श्याम सुंदर कुंज में प्रवेश करने के लिए श्री राधा की द्वार रक्षक किंकरियों के आगे हाथ जोड़कर सैकड़ों कातरता पूर्ण चाटू वाक्यों में प्रार्थना करते थे, देखो उर्मिला, अपनी सामर्थ्य तो पहचानो। वो जिसके लिए लोग उसके एक किनके के लिए तरसते हैं, सारा ब्रह्मांड जिसकी पूजा करता है, हम उसको धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं, कहते मत आना अंदर। प्रार्थना कर रहे हैं। किंकरियां किसी भी तरह द्वार से नहीं हट रही। विरह कातर नागर विनती भरे स्वर में हाथ जोड़कर कह रहे हैं, तुम्हारे अतिरिक्त अब मेरी और कोई गति नहीं है। देखो, तुम अपनी ईश्वरी को समझा दो, उनका ये मान अकारण है, मेरा कोई अपराध नहीं। मैं उन्हीं के सुख के लिए उनकी सखियों को खोजने गया था। एक बार वो भी लीलामृत है ना, तो तुम्हारी स्वामिनी कहाँ छिप गई है? आज तो मैंने कोई अपराध भी नहीं किया। तो राना थी ना, तो हंसा करती, कहती महाराज जी इसका मतलब वही तो अपराध करता हूँ, आज तो मैंने कोई अपराध भी नहीं किया, आज क्यों वो छिप गई है? तुम मेरी उपेक्षा करोगी तो मैं कहाँ जाऊंगा? इस प्रकार श्री कृष्ण परम पुरुष स्वयं भगवान चाटू वाक्यों से मंजरियों की स्तुति कर। कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमान। इसके ऊपर विश्वास हो जाने से इसका आनंद आता है। कोई चौथा सुन रहे होगा तो क्या बकवास कर रहे हैं कि भगवान को ये परे कर देंगे, भगवान को धक्का दे देंगे, पर इसका गूढ़ रहस्य समझ आ जाए तो आनंद आता है। स्वयं भगवान
अखंड अद्वय ज्ञान तत्व राधा दासियों के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। अखिल ब्रह्मांड के जीव जिनकी करुणा के द्वार पर प्रार्थी होते हैं, वो स्वयं राधा दासियों के द्वार पर प्रार्थी हैं। धन्य राधा दास से। तभी श्रीमद गोस्वामी पाद ने प्रार्थना की है कि हे वृंदावन चक्रवर्तिनी, मैं बार बार तुम्हारी करुणा की प्रार्थना कर रही हूँ, मुझ पर ऐसी कृपा करो कि तुम मानिनी हो तो तुम्हारी ये दीन दासी श्री कृष्ण की चाटू प्रार्थना की पात्र बन सके। श्रीमती की कृपा से ही राधा दासियां ये सौभाग्य प्राप्त करके धन्य होती हैं। श्रीमन महाप्रभु की विशेष करुणा का दान है ये राधा दासी। मंजरी स्वरूप पहले कभी किसी ने कहा नहीं। मधुर रस की पात्री होकर भी दासी, रूप गुण में किशोरी, अंतरंगा सेवा अधिकारिणी, मधुर रस के अंतर्गत भाव की सेवा, ये दास्य ही गौड़ीय वैष्णवों का हार्द और काम्य है। पहले रस की अनुभूति, अंत में सेवा। कवे हाम बूझब से युगल प्रीति, ठाकुर महाशय। परस्पर की प्रीति माधुरी मैं कब समझूंगा? रस में रसमयी के अंतर की बात जो जानते हैं, उन्हीं के लिए ये सेवा संभव है। मंजरियों की राधा स्नेहाधिका भावोल्लास रहती है। कृष्ण राधा रानी के कांत हैं, इसलिए वो उनसे प्रेम करती हैं, स्वतंत्र भाव से नहीं। राधा रानी के प्रति ही उनका निजत्व ज्ञान है। हमारा ठाकुर जी के साथ ये संबंध है कि वो हमारी प्यारे के प्यारे हैं। प्रिया के यदि आप वो ये प्यार करती है तो आप हमको डबल प्यारे हो। फिर आपने डबल किया तो वो चौगुना हो गई, वो चौगुना हो गई तो 8 गुना हो गई, उत्तरोत्तर बढ़ता है। बढ़ती तो जब सुनाते हैं बड़े मजे से कहते फिर इसकी कोई संख्या नहीं, इसलिए ये प्रेम असीम है। राधा रानी के प्रति ही उनका निजत्व ज्ञान है। यदि श्री कृष्ण कुछ गोलमाल करते हैं तो वो उन्हें कुंज से बाहर निकाल देते हैं। शब्द बड़े मजेदार हैं, गोलमाल करते। रूप मंजरी आदि प्रमुख मंजरियों के अनुमति के बिना राधांग संग तो दूर, केली कंज भवन के प्रांगण में प्रवेश अधिकार भी कृष्ण को प्राप्त नहीं है। राधा दासियों की महिमा ऐसी अनिर्वचनीय है। श्री कृष्ण ने राधा के प्रेम अभिलाषी होकर किंकरियों से अनेक अनुनय विनय की। किंकरियों ने उनकी उद्दाम उत्कंठा और अधीरता देखकर उन्हें कुंज भवन में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। इस विषय में उन्होंने राधा रानी के आदेश की और चिंता नहीं की, कारण वो जानती हैं कि माननी भी अब तक श्याम सुंदर के लिए उत्कंठा के मारे कातर हो उठी। श्याम सुंदर के उनके पास जाने पर यह जानकर कि मिलन कार्य में सखी मंजरियों का अनुमोदन है, वो शीघ्र ही मान छोड़ दे। रसिक शिरोमणि ने कुंज के भीतर जाकर प्रेम पूर्ण वाचनों से रसिका मणि का वाम्य भाव दूर किया। वाम्य भाव के दूर होने पर श्रीमती के मुखार विंद पर भी मृदु मधुर हास्य रेखा चमक उठी। रसिकेंद्र चूड़ामणि प्राण कांता को हृदय रत्न के रूप में वक्ष से लगाकर विलास रस में मग्न हो गए। धर्मवीर का संदेश भाग इस लीला उसको फिर चिट्ठी लिख के दे दो, पेंसिल। इस लीला माधुरी का आस्वादन कर किंकरी रूप में श्रीपाद ने कहा है, बात होगी हमने रस स्वरूप श्री कृष्ण की हृदय निधि स्वरूपा हैं श्री राधा। श्री कृष्ण विलास में ही श्री राधा के सौंदर्य माधुर्य का चरमतम विकास है। श्री राधा सुहाग जड़िता कनकलता की तरह श्री कृष्ण तमाल पर सुशोभित हैं। वे गोविंद रूपी नवमेघ में स्थित अद्भुत विद्युलता की तरह हैं। महाजन भी कहते हैं कि रस निधि के अर्थ में जो रस की सिंधु स्वरूपा हैं, जो विचित्र रस माधुर्य की तरंग माला का विस्तार करते करते प्राणकांत को उसी रस तरंग में डुबोकर अपूर्व आनंद दे रही हैं। सहसा स्फूर्ति में विराम आया। साधक आवेश के चित्त में विपुल दैन्य और आरती का संचार हुआ। अतः राधा किंकरियों की महिमा में चित्त इस प्रकार निमग्न हो गया कि वो अब दैन्य से परिपूर्ण हो। वैसे सौभाग्य लाभ की आशा में, राधा दासियों की चरण रेणु सेवन की उत्कट अभिलाषा में श्री राधा के कुंज प्रांगण की मार्जनी बनने के लिए लालसामयी प्रार्थना कर। इसे तो ज्ञानी लोग आक्षेप करते हैं ना, वैष्णव लोग जो हैं, लोग तो जड़ में चेतन देखना चाहते हैं, ये चेतन से जड़ बनना चाहते हैं।
यही। तो हम कहीं बांस बन जाएं, उसकी बंसुरी बन जाएगी, हम कहीं मट्टी बन जाएं तो वो रेणु हमारे ऊपर पड़ेगी कि ये सारे चेतन से जड़ बनना चाहते हैं। दीदी इसमें एक बात आई है पीछे थी कि रस में रास में के अंतर की बात जो जानते हैं उन्हीं के लिए ये सेवा संभव होती है। जानते का मतलब यह है कि जब तक रस आएगा नहीं तुमको, यदि तुम यही समझोगे कि हम किसी कोठड़ी में झाड़ू दे रहे हैं अच्छा। तो उसमें क्या रस आएगा? समझ। जब तुम्हें ये अनुभव होगा कि भाई वो राधा रानी का रस समुद्र कैसा है, ठाकुर जी कैसे उसको प्रेम करते हैं, उनको दोनों के मिलन में क्या रस आता है, यदि उसका एक किंता तुम्हारे हृदय में आएगा तो ही तो उसको प्राप्त करने की लालसा होगी, तो ही तो विश्वास होगा। ठीक। श्रीपाद के मन में ये विचार उठता है, मैं क्या वो परम दुर्लभ दास्य पद प्राप्त करने के योग्य हूँ? योग्य हूँ। सहसा प्राणों में आशा की किरण फूटती है। सोच रहे हैं श्री राधा की करुणा हो तो सब संभव है। तभी श्री राधा करुणा की आशा में उनके केली कुंज भवन प्रांगण में उनकी चरण रज के जो कण छिटके हैं सदा सदा बोलते हैं चरण रेणु महम समाराम। उनके सेवक के लिए उस प्रांगण की मार्जनी बनने की अभिलाषा व्यक्त कर बैठे। श्लोक संख्या 9। अरे मन, सभी महत चेष्टाएं दूर कर प्रणय के साथ वृंदावन चल। वहां सत्तारणीकृत सुभाव सुधा रस की प्रवाह स्वरूपा श्री राधा नामक एक दिव्य निधि है। साधक अवस्था में श्रीपाद के चित्त में राधा दासियों की अपूर्व महिमा का स्फुरण हुआ। उनकी पद रेणु प्राप्त करने की आशा में कुंज प्रांगण की मार्जनी बनने के लिए बड़ी दीनता के साथ अभिलाषा व्यक्त कर चुके हैं। बलवती लालसा के जगने पर चित्त में हलचल मच गई है। ऐसी लालसा ही राग भजन की प्राण वस्तु है। नित्य सिद्ध परिकर ब्रजवासियों में जो नित्य सिद्ध निर्मल राग विद्यमान है, उसका प्रसंग सुनते ही उसे प्राप्त करने का जो लोभ है, वही राग उदय का कारण है। वही उत्कंठा। जो व्यक्ति उत्कंठा होएगी कब? जब और किसी चीज की कामना नहीं रहेगी, एक ही चीज की कामना रहेगी। देखो, जिसको पैसे की कामना है वो दिन रात उसके लिए करता है। हमें जब डॉक्टर बनने की लालसा थी तो रात भर सिगड़ी जला के भजन पढ़ते थे। सारी सारी रात चाय बन रही है 2-2 घंटे में और क्यों? एक ही धुन है। परीक्षा आ रही है, कैसे इसमें पास होना। आज भी नहीं। उसी के याद कर लो कि भगवान का भजन भी ऐसे है, जो 22-22 घंटे शुरू में भजन होता है वो इसलिए होता है कि वो उत्कंठा बलवती होती है। उत्कंठा होती कब है? जब जो सब कुछ दिखता है, सब कुछ है, इसलिए जिसको तनिक भी अभी अभाव महसूस होता है किसी चीज का अंदर, उसके अंदर ये लालसा नहीं जाती, क्योंकि प्रेम गली अति सांकड़ी। इतर वासना जब नहीं रहेगी तभी ये उत्कंठा पैदा होगी, और उत्कंठा पैदा होगी तो वो तो राही देख रहे हैं कि कोई हमारे लिए उत्कंठित होए, तो कुछ ना कुछ कृपा होएगी। थोड़ा बहुत रस आएगा तो उसको बढ़ाने की इच्छा होगी, और निश्चिंतता तभी होगी जब जिसको ये फिक्र है मुझे 10 बजे ऑफिस पहुंचना, वो क्या इस रस को उत्पादन करेगा। जो व्यक्ति किसी वस्तु को खोजता दिखाई देता है, वस्तु प्राप्त करने से पहले वो स्थिर होता नहीं दिखता। यही प्रकृत लोभ है, जो क्षण प्रभा की तरह हृदय में क्षण भर के लिए स्फूर्ति होकर अगले क्षण अन्य वस्तु प्राप्त करने के लिए चित्त में विक्षेप जगाता है, उसे लोभ कभी नहीं कहा जा सकता। लोभ नहीं कहा। लोभ का मतलब है एकाग्रता। एक ही चीज का लोभ है दिन रात, कैसे वो आएगा, कैसे आएगा, कैसे आएगा। चातक की तरह हो, चातक की तरह देखते हैं। वैसे अगर वो ऐसे हो जाता है तो फिर भी वो अपनी बूंद ऊपर रखता है। ऊपर से दूसरी बारिश आए तो अपना मुंह नीचे कर ले, गंगा जल भी नहीं पीना चाहता। जैसे विषय कामी व्यक्ति में विषय प्राप्ति के लिए आवेशमयी प्रवृत्ति का उदय होता है, उसी तरह राग भक्तों में इष्ट प्राप्ति के लिए आवेशमयी प्रवृत्ति देखी जाती है। तीव्र उत्कंठा के बिना राग भजन का माधुर्य समझ में नहीं आता। निरंतर चित्त में ये बात रहे, मुझे अभीष्ट की सेवा कब मिलेगी। ऐसी आरती उत्कंठा ही राग साधना की प्राण वस्तु है। श्री सरस्वती पाद के चित्त में क्या आरती है। राधा किंकरित्व की दुर्लभता चित्त में प्रकट होने पर
उन्होंने दैन्य से भरकर कुंज प्रांगण की मार्जनी होने की आकांक्षा की है। फिर सोच रहे हैं किस साधना से वो मार्जनीय तत्व लाभ सुगम हो सकता है। चित्त में ऐसी बात उठने पर वो अपने मन को उपदेश दे रहे हैं, हे मन, आडंबर पूर्ण ब्रह्मा आदि देवों की आराधना, कर्म योग, ज्ञान योग, नाना तीर्थ भ्रमण आदि सर्वजन विजानित महत चेष्टाओं को दूर रखकर प्रणय के साथ वृंदावन चल। हमारे पंजाबी में एक बोलते हैं, मन चल वृंदावन धाम, मन बस वृंदावन धाम, जहाँ ना कोई माई ते ना कोई बाप, मन बस वृंदावन धाम। तो कहते वहाँ मिलता क्या है? जहाँ कोई माई है ना बाप है, उसे मिलते हैं सांवल चार, कि मन बस वृंदावन धाम। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा बोलती है रमन। कल सुना के गई थी परसों में। आप भी सुना ना पूरा। अब मुझे पूरा याद नहीं, पढ़ो आगे। ये सब आडंबर पूर्ण चेष्टाएं शुद्ध भक्ति की शत्रु हैं। फिर तेरा पढ़ना। हे मन, आडंबर पूर्ण ब्रह्मा आदि देवताओं की आराधना, कर्म योग, ज्ञान योग, नाना तीर्थ भ्रमण आदि सर्वजन विजानित महत चेष्टाओं को दूर रखकर प्रणय के साथ श्री वृंदावन चल। ये सतोगुण है ना, सब जो बोल रहे हैं ये सतोगुण है। तो सतोगुण से भी वो कहता है इन सब चेष्टाओं को छोड़ के, ब्रह्मा की, विष्णु की, गंगा स्नान, जमुना स्नान, दान, तीर्थ भ्रमण और ये सब तीर्थ भ्रमण, इधर जाओ उधर जाओ, ये सब शुद्ध भक्ति की शत्रु हैं। शुद्ध भक्ति के शत्रु हैं। शत्रु समझ। इसीलिए जब तक तो सब कुछ हुए और हमारे मन में शांति क्यों नहीं आती? क्योंकि मन जो है वो भी इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो। श्री ठाकुर महाशय ने प्रेम भक्ति चंद्रिका में लिखा है, बहुत बढ़िया है उसकी। ज्ञान कांड कर्म कांड केवली विशेर भांड, अमृत बलिया जेवा खाए, नाना योनि सदा फिरे, कदरे भक्षण करे, तार जन्म अधः पाते जाए, राधा कृष्ण नाही रति, अन्य देवे बले पाती, प्रेम भक्ति रीति नहीं जाने, नाही भक्तिर संधान, भरमे करे ध्यान, वृथा तार से छार जीवने। इस सब महत चेष्टा परायण लोगों का संग भी शुद्ध भक्तों को दूर से ही त्याज्य है। लेकिन देखो इसमें एक बड़ी सूक्ष्म बात है कि जब तक हमारे मन में उस रस की किरण नहीं आई तब तक ये सब छोड़ देना भी गलत है। योगी, न्यासी, कर्मी, ज्ञानी। क्योंकि हरिवंश जी गए, तो उन्होंने मांस के लोचड़े को कमल का फूल बना दिया और बोला सब खाओ। तो एक बार एक राजा बल्लभी आया, मेरे मन में बड़ी इज्जत है उसके लिए, बांडी घाट में। मैंने कहा आज एकादशी है, आप तो एकादशी करते नहीं हो, तो इसलिए मैं आपको फल फूल दे देती हूँ। कि नहीं जी हम तो पक्की एकादशी करते हैं। मैंने क्यों? कहते जी हरिवंश तो बने नहीं, एकादशी छोड़ के नरक में जाएंगे, जब हरिवंश बन जाएंगे तब एकादशी छोड़ देंगे। तो गलती नहीं होती है कि ऐसे किसी ने पढ़ लिया ये, अब कर्म कांड, सतोगुण, नाम संकीर्तन, तीर्थ यात्रा सब छोड़ दो और जैसे के वैसे रहो। विपत्ति आए तो रो, फिर कहाँ गया तुम्हारा निर्गुण? योगी, न्यासी। इसलिए जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य जी, एक बार हम लोगों ने सेमिनार कराया था, दीपक जी उसके हेड थे, राधा कृष्ण उपासना। उन्होंने कहा 3 शब्दों से जरूर बचते रहना। हम तो राग मार्गीय हैं, हमारे पर कोई विधि निषेध लागू नहीं। हम चाहे 10 बजे उठें, चाहे जमुना स्नान करें चाहे ना करें, चाहे नाम जप, हम तो राग मार्गीय हैं। नंबर 1। नंबर 2, हमें मुक्ति की जरूरत नहीं, हम तो मुक्ति हैं, आत्मा तो मुक्ति है, मुक्ति की मुक्ति होनी है। ये नंबर 2। बोले इन दोनों चीज़ों से जरूर बचते रहना, नहीं तो पतन हो जाएगा। इसलिए ये सब जो हम कर रहे करना है, लेकिन इसका अभिमान भी नहीं रखना और हृदय में उसकी कृपा की याचना करते हैं। इसका ये मतलब नहीं ये सब छोड़ देंगे हम एक दिन में। तो मेरे पास आया था ना, मैं तेरे को पर्चा देती हूँ उसका, सहज कुंडली जो 5100 रुपये लेता है और प्रचार हो रहा है, सूक्ष्म शरीर से मुझे मुक्तानंद ने दीक्षा दी है और 5100 रुपया भरो, मेरे शिविर में आओ,
सब रोगों से मुक्ति हो जाएगी। दुनिया भर के रोग लिखे हुए हैं उसमें। अम्मा मुझे बोली और पंडित जी मैं कहते तेरे हैं क्या मन उसके सोच घर में कई रोग हैं। हाँ नहीं हम हाँ, अब उसके उसके उनके घर में हाँ, उसी अपने उसके घर में आएगा। क्या गया, मैं अपनी पत्नी को लेके आऊंगा। अम्मा मेरे से बोली चल तेरे को वहाँ मैं कहा जा भाई तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। उसने लिखा हुआ है ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आर्थराइटिस, अस्थमा, दुनिया भर की बीमारियां ठीक हो जाएगी। उसने नाम ही दिया हुआ है आध्यात्मिक प्रगति एक तो अम्मा देखो और कुंडल बाबा के नाम को गरज और कैसे सब रोगों करना से निवृत्ति। 5100 रुपया भरो, पहले संपर्क करो। कि आरती कितने बजे करते हो? बस पौने 6 बजे। पौने 6 हो गए हैं वैसे। बस श्लोक खत्म हो गया? नहीं, वो तो अभी है थोड़ा। कितना है? 2 पेज है। पढ़ लो बेशक, अभी तो सूरज अच्छा, चलो। वही देर से थोड़ी थोड़ी होती है। श्रीपाद हैं राधा निष्ठ चित्त, अतएव राधा रानी के धाम ब्रज को छोड़कर उन्हें अन्य तीर्थों में भ्रमण करने की जरूरत ही क्या है? प्रश्न हो सकता है, श्रीपाद तो फिर आप अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए कौन सा साधन पथ पकड़ेंगे? उसके उत्तर में अपने मन से कहते हैं, वृंदा टवी अनुसर प्रणयन चेता, हे मन तुम प्रेम के वृंदावन चलो। सुनो, श्री वृंदावन के केंद्र में मोहन श्याम सुंदर की मोहन वंशी बज रही है। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अरे सर्वधर्म त्याग कर मेरे चरणों की शरण ले। साधन भक्ति से जिनके मन निर्मल हो गए हैं वे ही उस वंशी की पुकार। जिसके मन निर्मल हो गए हैं वही इसके अधिकारी। उसे सुन ब्रज भाव में भक्त हृदय तन्मय हो जाता है। आज ब्रज भाव को लेकर वृंदावन चल पड़े। अभीष्ट के साथ मिलन की आकांक्षा से उनका चित्त व्याकुल है। ब्रह्म ज्ञान ने इस मिलन माधुरी का रास्ता बहुत दूर छोड़ दिया है। परमात्मा अनुभूति की क्षीण रेखा दिक चक्र बाल रेखा के साथ मानो दूर विलीन हो गई है। ऐश्वर्यमयी भागवती भक्ति भी आज प्रणयी ब्रज भक्तों का रास्ता छोड़कर दूर जाकर खड़ी हो गई है। आज ब्रज प्रेमियों की और किसी के साथ भेंट नहीं। ब्रज प्रेमी केवल प्रणय को साथ लेकर ब्रज के रास्ते पर चल पड़े। वृंदावन उनके मन में है, कानों में है सुमधुर वेणुरव। वे दिग विदिग ज्ञान हारा हो रहे हैं। अभीष्ट के मिलन की आकांक्षा में उनका चित्त व्याकुल है। इसी तरह ब्रज के पथ पर आए हैं विल्व मंगल, जयदेव, विद्यापति, चंडीदास, श्री रूप सनातन आदि गोस्वामी का और भी कितने प्रणयी साधक साधिकाएं। श्रीमन महाप्रभु इस रस की उन्मादना में कहाँ खो गए हैं, आज तक ये बात किसी की धारणा में नहीं आती। ब्रज रस की दिव्य उन्मादना में उन्मत्त प्रेमी रात दिन रोते रोते विलाप करते हैं। प्रणय शब्द का अर्थ है प्रेम। हमारे प्रेम में याद आ गए, रोते रोते से रात भर जाता है। इसकी शादी थी ना, ये जो है तेरी बम्बई वाली भारती, ये सब लोग रो रहे, विदाई हो रही है, तो हम पड़े खड़े दोनों जने हंस रहे। तो कुसुम कहती है प्रेमवाई भाई तुम बड़े कठोर चित्त हो, तुम्हें रोना नहीं आता। तो प्रेम भाई कहते ये तो अभी उसको गले लग के हंसेगी हग करके, और हम जब रोते हैं तो हमारे सिराने भीग जाते हैं, कौन देखने आता है, हम सारी सारी रात रोते हैं। प्रीति रस के आस्वादन के बिना इन सब अनर्थों के चंगुल से आत्मा को मुक्त करने का कोई उपाय नहीं। यथार्थ प्रीतिमान भक्त देह देहिक आदि का सुख स्वाच्छंद्य लेकर निश्चिंत भाव से वृंदावन वास नहीं कर सकते। श्री ठाकुर महाशय की आवेगमयी प्रार्थना में भी देखा जाता है कि सर्व महताम पहाय के द्वारा श्रीपाद ने अपने संन्यास जीवन में जिन सब बड़े बड़े पंडित, दंडी, मायावादी महात्माओं का संग कर जो अपनी दुर्गति की थी, उसकी बात सोचकर कह रहे हैं, रे मन इन सब ज्ञानी महात्माओं का संग शीघ्र त्याग दे, श्री वृंदावन चल। इन सब मायावादियों का संग साहचर्य तेरी अभीष्ट सिद्धि में प्रबल बाधा है, अतः इन महत जनों को दूर ही छोड़, अथवा महत्वपूर्ण मुक्ति धाम काशी को दूर त्याग कर श्री वृंदावन चल। तू श्री राधा दास से रूप जिस महासंपदा का प्रार्थी है, वो क्या मुक्ति धाम काशी में मिलेगी? ये तो वृंदावन की ही अनन्य संपदा है। गए थे ना दिग्विजय करने काशी में, तो शिव जी ने प्रकट, सब पंडित लोग तो दिग्विजय थे, तो वहाँ पहुँचे पूरी पोथी लेके अपनी ट्रक भर के ग्रंथों की। तो पंडित सब गए शिव जी के पास के, काशी की नाक बची रहनी चाहिए, अब ये तो सब हमको अपने अंदर कर लेगा। तो उन्होंने
प्रकट होके श्री जी ने कहा तुम अपना स्वरूप पहचानो, ये तेरे लायक नहीं है। उसको विशाखा सखी का स्वरूप बता कर, विशाखा सखी का स्वरूप मानते हैं ना हम लोग व्यास जी को। तो तुम वृंदावन जाओ। फिर यहाँ आए तो वो सारा जो पोथे थे वो परे करके तो हरिवंश जी के पास आए। हरिवंश जी खिचड़ी बना रहे थे उस वक्त। उन्होंने जो बंद कर दी अग्नि, तो उन्होंने कहा कि आप सत्संग भी करते रहते हो, खिचड़ी भी बनाते रहते हो, बंद क्यों कर दिया? तो उन्होंने कहा कि मन एक है, या तो मन खिचड़ी बनाएगा और या तुम्हारे से सत्संग करेगा। तो वो जो तुम्हारा ट्रक है ना, उसको पहले दूर कर फिर अंदर आ। ट्रक बड़ा हुआ, फिर यहाँ के यहीं रह गए। हरिराम व्यास उनके ठाकुर के बड़े सुंदर हैं। और हरिदास ललिता जी, हरिदास नहीं, हरिराम व्यास। नहीं वो तो ठीक है, हरिराम व्यास जी विशाखा जी, और हरिदास जी ललिता जी, ऐसे ना। पहले के साथी लोग कह सकते हैं, श्रीपाद आप वृंदावन जाने की ऐसी लालसा प्रकट कर रहे हैं, वहां भला ऐसी क्या वस्तु है? क्या वस्तु है? तो इसके उत्तर में बोले, वहां राधा विधानम दिव्य निधान अस्ति। वहां राधा नामक एक परम दिव्य निधि है। विश्व की प्राकृत अप्राकृत समस्त संपदाओं की तुलना में इस परम दिव्य संपदा की विशिष्टता दिखाते हुए कहते हैं कि वो निधि जो उत्तम भाव साधुओं के उद्धार का उत्तम उपाय है, उसका अमृत प्रवाह जिनमें निरंतर विद्यमान है, वही श्री राधा नामक दिव्य निधि वहां है। साधु शब्द की व्याख्या में श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है कि जो लोग धर्म अर्थ काम यहाँ तक कि मुक्ति को भी कपटता जानकर त्याग कर शुद्ध प्रेम भक्ति परायण हो गए हैं, वे ही प्रकृत साधु हैं। प्रेम भक्ति ही उनके उद्धार का उत्तम उपाय है और कोई वस्तु। श्री राधा रानी उसी प्रेम की अधिष्ठात्री देवी हैं, स्वयं प्रेम लक्ष्मी। अतः प्रेम रस का अमृत प्रवाह उनमें सतत विद्यमान है, जिनके दर्शन मात्र से ही बिना साधना के ब्रज प्रेम प्राप्त होता है, जिनका भाव और कांति लेकर श्रीमन महाप्रभु ने प्रेम रस के अमृत प्रवाह में विश्व भर को डुबोया है। उन श्री राधा के आश्रय मात्र से उत्कृष्ट ब्रज प्रेम रस अजस्र धार से प्रवाहित होता है और साधु जन उसमें अभिषिक्त होकर परम कृतार्थता प्राप्त करते हैं। तभी इसे साधु उद्धार का अमृत प्रवाह कहा गया है। अथवा अस धातु से सत शब्द निष्पन्न होता है, जिसकी त्रैकालिक सत्ता है वही मूल सत है, वही है श्री कृष्ण परम पुरुष नित्य सत वस्तु। श्री कृष्ण के उद्धार का अमृत प्रवाह जिसमें विद्यमान है, वही राधा नामक दिव्य निधि वृंदावन में है। अब प्रश्न हो सकता है कि श्री कृष्ण तो बद्ध जीव नहीं है, तो उनके उद्धार का प्रसंग फिर कहाँ? उत्तर में कहा जा सकता है कि मदन दहन की ज्वाला से निष्कृति को ही यहाँ उद्धार कहा गया है। कंदर्प पीड़ित नागर को श्री अंग संग अमृत रूपी अमृत प्रवाह में आकर्षित कर कंदर्प शर की ज्वाला से जो उद्धार करती हैं, वही राधा नामक दिव्य निधि वृंदावन में। देव धातु क्रीड़ार्थ में अभिप्राय यह है कि जिन विविध श्रृंगार रस क्रीड़ाओं से राधा श्री कृष्ण को सुखी करती हैं, वृंदावन में उस क्रीड़ा माधुरी के आस्वादन का सौभाग्य मिलेगा। तभी वृंदावन गमन की ऐसी उत्कंठा है। अथवा मूल सत वस्तु श्री कृष्ण ने ब्रज में राधा प्रेम आस्वादन से जगी तीन वांछाओं की पूर्ति हेतु जिनका स्वभाव लेकर गौरांग रूप से प्रकट होकर वांछा त्रय के प्रबल उत्पीड़न से मुक्ति प्राप्त की, वही राधा नामक दिव्य निधि अमृत रस का प्रवाह है। उसके आश्रय मात्र से परम दुर्लभ ब्रज प्रेम रस सुसिद्ध हो जाता है। अथवा चरम दैन्य के कारण सोच रहे हैं, मैं कामना वासना का दास हूं, प्रेम धाम वृंदावन पहुंचते ही क्या मेरा स्वभाव बदल जाएगा? फिर सोचते हैं, बदल जाना चाहिए, पर नहीं बदला तो फिर वैसे के वैसे ही रहो। फिर सोचते हैं कि वहां राधा विधान अर्थात राधा नाम के गुण से ही मेरा कुप्रभाव दूर होगा, मेरा ये कुभाव भी दूर होगा। ठाकुर जी ने कालिये नाग को कहा कि तुमने स्वभाव नहीं बदला, निकल जाएगा। स्वभाव जागृत होगा, तब उनके केली कुंज प्रांगण की मार्जनी बनने में सक्षम होगा।